बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन यूनिट। आज का हमारा मौजू है यौम पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, इस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। एक ख्वाब से ताबीर में डलते हुए देखा वो दिन, वो वक्त 23 मार्च 1940 था। इस दिन का हाल ऐसा था जैसा हमारे इस्लाम ने हमें दरस दिया है। इस्लाम ने तमाम किस्म की फिरकावारियत को पसे पुश्त डाल दिया और रंग, नस्ल और जुबान के फर्क को खत्म कर दिया। इस दिन भी ना कोई सिंधी था, ना कोई पंजाबी और ना कोई पठान था। वो सब मुसलमान थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे और इसी के पैरोकार थे। आज जरूरत इस अमर की है कि हम रंगो नस्ल के फर्क से बालातर होकर इस अजीम मुल्क के बारे में सोचें जो माशी बदहाली और इसके अंदर बैठे हुए दुश्मनों से घिरा हुआ है। ये हमारे लिए एक नेमत है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें तारीख और करारदाद पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत है। आइए हम अहद करें कि पाकिस्तान की जगराफियाई और नजरियाती सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, इस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। एक ख्वाब से ताबीर में डलते हुए देखा वो दिन, वो वक्त 23 मार्च 1940 था। इस दिन का हाल ऐसा था जैसा हमारे इस्लाम ने हमें दरस दिया है। इस्लाम ने तमाम किस्म की फिरकावारियत को पसे पुश्त डाल दिया और रंग, नस्ल और जुबान के फर्क को खत्म कर दिया। इस दिन भी ना कोई सिंधी था, ना कोई पंजाबी और ना कोई पठान था। वो सब मुसलमान थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे और इसी के पैरोकार थे। आज जरूरत इस अमर की है कि हम रंगो नस्ल के फर्क से बालातर होकर इस अजीम मुल्क के बारे में सोचें जो माशी बदहाली और इसके अंदर बैठे हुए दुश्मनों से घिरा हुआ है। ये हमारे लिए एक नेमत है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें तारीख और करारदाद पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत है। आइए हम अहद करें कि पाकिस्तान की जगराफियाई और नजरियाती सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, इस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। एक ख्वाब से ताबीर में डलते हुए देखा वो दिन, वो वक्त 23 मार्च 1940 था। इस दिन का हाल ऐसा था जैसा हमारे इस्लाम ने हमें दरस दिया है। इस्लाम ने तमाम किस्म की फिरकावारियत को पसे पुश्त डाल दिया और रंग, नस्ल और जुबान के फर्क को खत्म कर दिया। इस दिन भी ना कोई सिंधी था, ना कोई पंजाबी और ना कोई पठान था। वो सब मुसलमान थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे और इसी के पैरोकार थे। आज जरूरत इस अमर की है कि हम रंगो नस्ल के फर्क से बालातर होकर इस अजीम मुल्क के बारे में सोचें